Good morning, students. Today we are going to start your GK class. Okay? Now we let us start from page number 7, India quiz. This is India quiz. In this page, here some unscrambled letters are given, and you write in proper words. Okay? And read the clues. ये clues दे रखे हैं आपको, इसको मैं रीड करके एक्सप्लेन करूंगी और फिर इन अनस्क्रैम्बल्ड जो लेटर्स है इससे अपन वर्ड्स बनाएंगे, प्रॉपर वर्ड्स बनाएंगे. अंडरस्टूड? नाउ फर्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स ऑल इंडियंस टू हैव एन आधार आइडेंटिफिकेशन कार्ड. इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने क्या सभी इंडियंस के लिए आधार आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाया है ना. आधार आइडेंटिफिकेशन कार्ड सभी के पास होता है आजकल. ईच कार्ड हैज अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. और हर कार्ड में क्या होता है, 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. जो आपने आधार नंबर कहते हैं ना, उसको आधार नंबर होता है. तो कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का. इट इज इशूड टू ऑल द रेजिडेंट ऑफ इंडिया. और ये इंडिया के सभी जितने भी रेजिडेंट है सभी को इशू होता है. मतलब हर घर में हर पर्सन का होता है आधार कार्ड. ऑलमोस्ट ऑफ इंडियंस एज्ड 18 इयर्स एंड अबव हैव ऑलरेडी बीन एनरोल्ड फॉर दिस कार्ड. और ऑलमोस्ट ये कब इशू होता है कार्ड? 18 इयर्स की एज में इशू होता है. और उससे ज़्यादा की जो एज होती है 18 इयर्स और अबव 18 मीन्स 18 से ज़्यादा जो होते हैं उनके पास में पहले से ही होता है, एनरोल्ड होता है कार्ड. ठीक है ना, कंपल्सरी होता है. अंडरस्टूड? नाउ नंबर 2, एज ऑफ 2017 इंडिया वुमन हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक कॉम्बैट रोल्स इन द आर्म्ड फोर्सेस. मीन्स इंडियन वुमन को 2017 से एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो जो आर्म्ड फोर्सेस होती है उसको अंडरटेक कर सकती है. मीन्स कॉम्बैट रोल है वो कर सकती है. दैट मीन्स दे कैन पार्टिसिपेट इन आर्म बैटल अगेंस्ट आर्मी फोर्सेस. मीन्स वो जो आर्मी की जो आर्म बैटल होते हैं, आर्मी के जो मतलब जो बैटल होते हैं ना, युद्ध वगैरह होते हैं, लड़ाई होती है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकती है अगेंस्ट एनिमी फोर्सेस. जो अपनी मतलब कोई एनिमी फोर्स होती है ना, उसके अगेंस्ट में वो पार्टिसिपेट कर सकती है. The first female fighter pilots were inducted into the Indian Air Force to fly the supersonic Sukhoi 30 jets. और फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट्स थे ना, वो इंडियन एयरफोर्स में आए थे. वो इंडियन एयरफोर्स में किससे फ्लाई करके आए थे? सुपरसोनिक सुखोई 30 जेट्स. ये जेट्स है, उससे वो फ्लाई करके और फिर इंडियन एयरफोर्स में आए थे. ठीक है. नंबर 3, these were the first 8 cities in India to get metro train services. Means 8 मेट्रो ट्रेन सर्विसेज है. वो कौन कौन सी सिटीज में हुई? जो 8 जो मेन सिटीज है जहाँ पे मेट्रो ट्रेन चलती है, वो मेन 8 सिटीज कौन कौन सी है? कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, मुंबई, जयपुर, चेन्नई एंड कोची. ठीक है ना, ये मेन 8 सिटीज है. फर्स्ट 8 सिटीज है जहाँ पे सबसे पहले मेट्रो ट्रेन है वो स्टार्ट हुई थी, मेट्रो ट्रेन चलती है जहाँ पे. नंबर 4, since 2017 many railway stations in the city of Mumbai have been equipped with 24-hour 1 rupee clinic. Means the 2017 में बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन थे मुंबई में, जो बहुत सारे रेलवे स्टेशन थे वहाँ पे एक 24 आवर एक 1 रुपी क्लिनिक के नाम से मेडिकल सर्विस स्टार्ट हुई थी वहाँ पे. ठीक है ना. ऑल मेडिकल सर्विसेज ऑफर्ड बाय दीज क्लिनिक्स कॉस्ट ओनली ₹1. और ये जो मेडिकल सर्विसेज थी वो ओनली 1 रुपीज क्लिनिक, इसका जो क्लिनिक की जो कॉस्ट थी वो ओनली 1 रुपीज क्लिनिक कॉस्ट थी इसकी. दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रॉम्प्ट मेडिकल असिस्टेंस इन केस ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रेलवे ट्रैक. और ये मतलब मेडिकल असिस्टेंट भी
थे, जब रेलवे ट्रैक पे कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो कोई एक्सीडेंट हो जाता उसके लिए क्या करते हैं ये मेडिकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 5, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो कहाँ पे बना था? सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में, अक्रॉस द रिवर। और कौन सी रिवर पे बना है ये? चेनाब रिवर। ओके, एट 359 मीटर अबव द रिवर बेड, the 1.3 kilometer long bridge will be approximately 35 meter taller than the Eiffel Tower. Means ये जो ब्रिज बना है वो चेनाब नदी पे बना है, चेनाब रिवर पे बना है, और ये जो है वो कितना लॉन्ग है? 1.3 किलोमीटर लॉन्ग है ब्रिज, और ये अप्रोक्सीमेटली जो एफिल टावर है, एफिल टावर क्या वर्ल्ड की सबसे ऊंचा है, ठीक है ना, उससे भी अप्रोक्सीमेटली 35 मीटर टॉलर है, मतलब उससे भी लंबा है 35 मीटर। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, इन 2017 इंडिया होस्टेड द अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। इन 2017 में इंडिया ने अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को वो होस्टेड किया था, ठीक है ना, इंडिया में हुआ था। अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट कब हुआ था? 2017 में इंडिया में हुआ था। नंबर 7, इन 2016-17 रिटायर्ड मेजर जनरल सोमनाथ झा साइकिल्ड 12,000 किलोमीटर across 29 states of India over a duration of 7 months to pay homage to the over 21,000 martyrs who have laid down their lives since India's independence. Means ये 2016-17 में रिटायर्ड मेजर जनरल था सोमनाथ झा, उन्होंने साइकिल की थी, साइकिल से 12,000 किलोमीटर है वो, मीन्स ये जो 29 स्टेट से इंडिया के उतनी ड्यूरेशन में उन्होंने मतलब जर्नी की थी, और ड्यूरेशन कितना 7 मंथ में, 7 मंथ्स पूरे लगे थे उनको वो साइकिल से जर्नी करने में। टू पे होमेज टू द ओवर 21,000 martyrs who have laid down their lives since India's independence। और ये क्यों किया था उन्होंने? मीन्स जो मार्टियर्स 21,000 मार्टियर्स थे, मीन्स जो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना, अपनी इंडिया को इंडिपेंडेंस कराने के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ है वो खत्म कर दी थी, उनके लिए उन्होंने ये जर्नी की थी। और ही एंडेड हिज जर्नी एट द अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट इन दिल्ली। और उन्होंने उनकी जर्नी वो फिनिश्ड एंड कहाँ पे की? उन्होंने कहाँ पे आके एंड की? जो इंडिया गेट है दिल्ली में, अमर जवान ज्योति है ना इंडिया गेट पे, वहां पे आके उन्होंने उनकी जर्नी को एंड किया था। Number 8, in the first week of July each year, a tree planting movement takes place in different part of India। और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के फर्स्ट वीक में एवरी ईयर हर साल क्या होता है कि जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें एक ट्री प्लांटिंग मूवमेंट होता है ना, मीन्स ट्री प्लांटिंग का जो होता है ना टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ट्री प्लांटिंग होती है फर्स्ट जुलाई में इंडिया के सभी पार्ट में, सभी अलग अलग प्लांट में। इट इज कॉल्ड वन महोत्सव। उसको क्या बोलते हैं? वन महोत्सव होता है। सुना है ना वन महोत्सव? जुलाई के फर्स्ट वीक में प्लांटेशन करते हैं अपन सभी जगह। ओके, विच मीन्स फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या है? वन महोत्सव मतलब फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का फेस्टिवल होता है। इन 2017 over 66 million saplings were planted with the help of over 1.5 million volunteers। मीन्स 2017 में 66 मिलियन सैपलिंग्स ने प्लांटिंग की थी, इतने सैपलिंग्स प्लांटेड किए गए थे, ठीक है ना। 1.5 मिलियन वॉलंटियर मीन्स कितने लोगों ने 1.5 मिलियन लोगों ने कितने 66 मिलियन सैपलिंग से वो प्लांटेड किए थे। इज इट अंडरस्टूड?
Clear? Okay, now these are unscrambled letters. Now we arranging words. Okay, इसको अपन arrange करके words बनाएंगे. This is NREUND. This is number. This is the spelling of number. 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 Now this DENTSREIS. Residence. ये क्या है? Residence. Okay. Now this is combat. 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 Okay. Now next, this is Jaipur. UPRAIJ. This is Jaipur. ये क्या है? Jaipur. 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 Now this is Chennai. NICENHA. Chennai. So Chennai is spelling CHENNAI. Chennai. Okay. Next, this is UIBAMN. Mumbai. ये क्या है? Mumbai. 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 Now CNABH. Chenab. Chenab River. ठीक है? तो Chenab River. CHENAB. Chenab River. This is OALFLBTO. Football. Football. FOOT. MARTYRS are martyrs. Martyrs. Done. This is DIA, NI and EAGE. India Gate. India Gate. INDIA. India Gate. GATE. Okay. Now next, this is ABNHOTBASMA. One Mahotsav. ये क्या? One BAM. One BAN. One और महोत्सव MAHOTSAB. One Mahotsav. Clear? तो ये जो अनस्क्रैम्बल लेटर्स है उससे अपन वर्ड्स बनाए. Okay? Understood? Now I send PDF of this page and you do in your book. Okay? This is fill in your book. And now look here. Did you know Pandit Vishwa Mohan Bhatt playing the Mohan Veena? Mohan Veena को कौन बजा रहा है? पंडित विश्व मोहन भट्ट. The Mohan Veena is modified
हवाईयन गिटार यूज्ड इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। मोहन वीणा वो मीन्स जो हवाईयन गिटार होता है ना, वो इंडियन क्लासिक म्यूजिक में यूज करते मोहन वीणा को। द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेम्ड आफ्टर इट्स क्रिएटर पंडित विश्व मोहन भट्ट। और ये इंस्ट्रूमेंट है वो किसने, इसका क्रिएटर कौन है, पंडित विश्व मोहन भट्ट है। वो ये वीणा बजाते थे, इसलिए इसका नाम मोहन वीणा रखा है। ही रिसीव्ड द पद्म भूषण इन 2017 और उन्होंने उनको 2017 में पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण प्राइज मिला था उनको। ओके,